दोस्तों, जब से ईरान ने इजराइल पर अटैक किया उसके बाद दुनिया के सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं, इस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि कब इजराइल ईरान पर अटैक करेगा और उसका जवाब क्या होगा। क्या इजराइल अगर ईरान पर अटैक करता है तो इजराइल की मार झेल पाएगा ईरान? आखिर ईरान कितने पानी में है, कितनी बड़ी इकोनॉमी है इसकी, या फिर किस प्रकार से इकोनॉमी चलती है। हाल ही में बात करें तो ईरान और इजराइल के बीच में जो तनाव वो काफी ज्यादा चरम पर है और साथ में ईरान पर पश्चिमी देशों ने काफी प्रतिबंध लगा दिए हैं। प्रतिबंध क्या क्या लगाए वो भी जानेंगे आज की इस वीडियो में। इस देश की इकोनॉमी तेल निर्यात पर अहम हिस्सेदारी है और साथ में इस देश की इकोनॉमी सबसे ज्यादा डिपेंड करती है वो तेल निर्यात पर डिपेंड करती है। लेकिन जिस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस वेस्ट वर्ल्ड ने लगा दिए हैं उस प्रकार से पता चलता है कि इकोनॉमी में भट्टा तो बैटरी वाला ही है और साथ में इन्फ्लेशन जो कि वर्ल्ड में देखने को मिलेगा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। क्या क्या होने वाला है अगर इजराइल ईरान पर अटैक करता है तो ईरान झेल पाएगा या नहीं, आइए जानेंगे इस वीडियो में। और क्या है इस युद्ध की सच्चाई, क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावना है, क्योंकि इस टाइम पर पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। वो दो हिस्से कौन कौन से हैं जानेंगे इस रिपोर्ट में। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपने अगर फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर फॉलो हमें जरूर करना और हाँ, वीडियो को शेयर भी करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रिपोर्ट को बिना किसी देरी के साथ। तो ईरान और इजराइल के बीच युद्ध कभी भी भड़क सकता है। ईरान ने मंगलवार को इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी। इजराइल ने इसका बदला लेने की बात कही है और इससे ईरान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देश की इकोनॉमी अब तक नाजुक दौर पर है और चुके हैं और साथ में ईरान और इजराइल के युद्ध की बात करें तो ये मुहाने पर पहुंच चुके हैं, जो कि युद्ध के मुहाने पर पहुंचना एक बहुत बड़ी बात होती है। इजराइल ने ईरान समर्थित चरमपंथी संगठनों हमास, हूती और हिजबुल्लाह पर कार्रवाई की है। इसके जवाब में ईरान ने मंगलवार को इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी। हाल ही में आपको बता दें, ईरान ने जो इजराइल पर मिसाइलें दागी उसका दागने का ओनली कारण ये था कि हिजबुल्लाह पर जो इजराइल ने अटैक किया और अटैक करने के बाद इस प्रकार का अटैक किया कि वहां पर पेजर अटैक के बाद जो पेजर ब्लास्ट हुआ और उसमें कई सारे लोगों की डेथ हुई और कई सारे लोग घायल भी हुए, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में। और इसका जवाब देते हुए ईरान ने इजराइल पर आक्रमण किया। साथ ही इजराइल ने, आप लोग जानते हैं, जब अटैक होता है उसके बाद दूसरा पक्ष भी चुपचाप नहीं बैठता है। इजराइल ने इसका बदला लेने के लिए चेतावनी दी है और अमेरिका ने इसमें इजराइल का साथ देने की बात कही है। यानी आने वाले दिनों में ईरान को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इससे ईरान की इकोनॉमी की कमर टूट सकती है और देश के लोग पहले ही भारी महंगाई के साथ परेशान हैं। ईरान की आबादी इजराइल के मुकाबले करीब 10 गुना है, लेकिन साल 2022 में ईरान की जीडीपी का साइज $413 अरब था, जबकि इजराइल की इकोनॉमी $525 अरब था। लेकिन अब सवाल यह है कि अब क्या ईरान की इकोनॉमी इजराइल के हमले को झेल पाएगी, क्योंकि इजराइल और ईरान की इकोनॉमी में काफी ज्यादा डिफरेंस है और ये डिफरेंस यही चैलेंज देता है कि ईरान इजराइल को झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी ईरान की कमाई का सबसे बड़ा जरिया कच्चा तेल है, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों ने पहले ही ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए रखे हैं। इससे पहले देश की करेंसी वैल्यू में काफी गिरावट आई है और एक भारतीय रुपए की कीमत 501.24 ईरानी रियाल के बराबर है। देश में महंगाई चरम पर है और साथ में इजराइल उस पर हमला करता है तो उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो सकती है। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण ईरान के लोगों के जीवन स्तर में भारी गिरावट आई है और देश की जीडीपी में सर्विस सेक्टर की 47%, इंडस्ट्री की 40%, एग्रीकल्चर की और साथ में 12.5% हिस्सेदारी है। तो देश की इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज्यादा रेवेन्यू ऑयल इंडस्ट्री से आता है। ईरान के तेल निर्यात में चीन की 90% अधिक हिस्सेदारी है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बावजूद ईरान की चीन के साथ तेल व्यापार में कोई असर नहीं हुआ, लेकिन ईरानी अधिकारियों को आशंका है कि इजराइल देश के तेल ठिकानों को निशाना बना सकता है और ईरान की इकोनॉमी पर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड और इस्लामी संगठनों का कब्जा है। वे टैक्स नहीं देते हैं और ना ही कोई हिसाब किताब देते हैं। देश की इकोनॉमी में पारदर्शिता नहीं है। जानकारों का कहना है कि ईरान लंबे समय तक इजराइल के साथ युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। यही वजह है कि इजराइल साथ खुला युद्ध लड़ने के बजाय संकेतक हमला कर रहा है। ईरान की आबादी करीब 9 करोड़ है, जबकि इजराइल की जनसंख्या 95 लाख है और ईरान का डिफेंस बजट $9.9 अरब है, जबकि इजराइल का बजट $24.4 अरब है। ईरान की प्रति व्यक्ति आय $5,310 है, जबकि इजराइल की प्रति व्यक्ति आय ओनली $53,000 है। इजराइल की प्रति व्यक्ति आय $37,000 है। यह साफ साफ दिखता है कि इजराइल लंबे समय तक युद्ध लड़ने की स्थिति में है, जबकि ईरान के लिए ये करना बहुत आसान नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है, इजराइल और ईरान का अटैक अगर हुआ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इजराइल इस पर अटैक करता है उसके बाद जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो इजराइल के बाद में ईरान को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ेगा। अगर ईरान आक्रमण नहीं करता, अगर युद्ध करने की संकेत नहीं देता, अगर वो मिसाइलें नहीं दागता तो शायद है कि ये नुकसान उसको नहीं झेलना पड़ता, लेकिन फ्यूचर में ये नुकसान बहुत भारी
पड़ सकता है। यानी इजराइल अगर उसके ऊपर अगर आक्रमण करेगा, उसको अगर युद्ध का चेतावनी देने के बाद अगर आगे बढ़ेगा तो कहीं की बहुत बड़ा खामियाजा ईरान को झेलना पड़ेगा। आप लोग को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, फेसबुक पर अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना और वीडियो को शेयर करना। आप सभी से नेक्स्ट रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।